नागपुर प्लान 1943, और मैंने कहा था क्वेश्चन आएंगे। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर और पीआर, विलेज रोड। और ये डेटा करंट के हिसाब से नया। और तुम्हारा जो पेपर है ना आर्थिक समीक्षा का, ये वाला ही पेज नंबर 41 पे जाना। गवर्नमेंट पूरा चाह रही है कि तुम उनकी जो बुक्स हैं, आर्थिक समीक्षा किसकी है, कोई राइटर नहीं है इसका, गवर्नमेंट की साइड से मिलती है। तो वो चाहते हैं, और ये सारे डेटा भी मैंने कहाँ से दिए तुम्हें, वहीं से दिए मैंने। कल जो नहीं आए उनको तो नहीं पता होगा, जिनको आए देखो ये प्रिंट है, ये बताए थे। टोटल रोड कितनी हमारे पास में, टोटल, उधर मत देखो मेरी तरफ देखो। कुल सड़कों की लंबाई 300, 121, 317, 317। राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, 317, 121। लाखों में पढ़ सकते हो उसे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 3,17,121 किलोमीटर तक की सड़कों की लंबाई है। तो सड़क की लंबाइयां देखनी है, डेंसिटी देखनी है। तो सबसे ज्यादा सड़क डेंसिटी, सॉरी सबसे ज्यादा क्या, रोड डेंसिटी हमारे पास कितनी है राजस्थान की, 92 पॉइंट। मैंने कहा था सड़क पर चलते चलते अपन क्या सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, तो 92.7 एफएम से भी याद हो जाएगा, 92.66। अच्छा 66 को मैं 67 नहीं लिख सकता, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना राउंड ऑफ मत करना, है ना। जब चीजें अच्छे से याद हो रही हैं तो 92.66 याद है। और ध्यान रखना हमारे ये राजस्थान का रोड डेंसिटी है, किसकी है, राजस्थान की। यदि आपसे इंडिया की पूछ ले, भारत की पूछ ले, तो भारत की बतानी होगी, ऐसे वाला तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। 165 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 165 कितने पर, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। इसकी यूनिट है, जरूर याद रखना, प्रति 1000 पर नहीं है, 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपको कितनी सड़कें मिल रही हैं, आपको 92 किलोमीटर की सड़कें। और भारत में बात करें तो 165। अच्छा यहाँ से जिनके दोनों सब्जेक्ट हैं, मतलब दोनों ज्योग्राफी, इंडियन भी और राजस्थान भी है, तो वो एक स्टेटमेंट देगा, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए, सत्य है या असत्य। वो कहेगा राजस्थान में सड़क घनत्व भारत के सड़क घनत्व से अधिक है, सही है गलत है। राजस्थान में सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी, भारत में सड़क घनत्व मतलब रोड डेंसिटी से अधिक है, ज्यादा है, दिख रहा है क्या ज्यादा, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी ध्यान रख के जाना। तो राजस्थान की रोड डेंसिटी क्या है, कम है, जबकि भारत की क्या है, ज्यादा है। राजस्थान की कितनी, 92.6 या 92 याद रख लो तो भी काम चल जाएगा। यदि यूं दे दिया, राजस्थान का जो सड़क घनत्व है और भारत का सड़क घनत्व में डिफरेंस निकाल लोगे, 65 तो ये रहे, 8 ये रहे, 8 5 13, लगभग कितने किलोमीटर का, 13। क्वेश्चन कितने बन गए, राजस्थान का अलग से पूछेगा एक क्वेश्चन, भारत का अलग से पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, दोनों कंपेयर कराएगा तीसरा क्वेश्चन, और चौथा इन दोनों में क्या पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा। समझ में आ रही बातें, एक दो डेटा से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर हमने कल बात की थी कि आप इसको जरूर याद रख के जाना। अब हमारे पास में नेशनल हाईवे कुल कितने हैं, कुल लंबाई कितनी है नेशनल हाईवे की, 10,700, 10,700, और इसका टोटल याद रखना बस, 317, 121 अभी याद करवाया था। जनरली तो एग्जामिनर इन दोनों को पूछता है कि राजस्थान में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, या नेशनल नहीं लिखा है तो कल मैंने बता दिया था, अब तो ऐसे लिखाने लग गया है, NH। NH का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, हाईवे मतलब राजमार्ग, क्लियर है। नेशनल हाईवे की लंबाई 10,790, टोटल 317, 121, 317। स्टेट हाईवे की बाई चांस कभी पूछे तो एक बात अलग है, बाकी इसकी भी लगभग कितने हजार की समथिंग है, 13,000। और तुम दोनों ने दिया था कल पेपर ये वाला, तुमने दिया था वन रिपोर्ट पढ़ी थी तुमने, मैंने पढ़ाई वो नहीं पढ़ी क्लास में, इंडियन वाली पढ़ी थी। बाकी आपके वन रिपोर्ट का भी डेटा आया था, मैंने आपको याद करवाए थे, 36,56,6 परसेंटेज आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। मैंने बताया था 12,000, 18,000 और 2,000। मैंने बताया था उदयपुर, बारांवर और बीकानेर। यही क्वेश्चन तुम्हारे था, मैं पूरा एनालाइज करके आया हूँ, बट अच्छा है कि आपका पेपर हाथ में मेरे है ना, बीच में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा सुनो, पहला डेटा आपसे ये पूछेगा कि नागपुर प्लान कब का है, 1940। नागपुर प्लान कब का है, किसके लिए था, सड़कों के लिए, रोड्स के लिए। क्या कहना चाह रहा था ये प्लान, ये कह रहा था कि हम निर्माण के आधार पर सड़कों को इन भागों में बांट सकते हैं। इसे अपन कहते हैं स्टेट हाईवे, सॉरी इसे कहते हैं अपन नेशनल हाईवे, इसे बोलते हैं स्टेट हाईवे, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, इसे कहते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसे कहते हैं विलेज रोड। इन सब में से यदि तुम्हारी आंखें ठीक ठाक हैं, आपसे ये पूछ ले कि नागपुर प्लान के अंतर्गत सड़कों को 5 भागों में बांटा गया है, उनका लंबाई के हिसाब से घटता हुआ क्रम सजाइए, तब क्वेश्चन हो जाता है टफ।
तब आपको डेटा सारा याद रखना होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें। फिर इसके बाद में अरण्य, ये रही। इसके बाद में, इसके बाद में, और इसके बाद में यही है। अरे 2 लाख है, ये 68,000 है। हाँ 17,000 और 14,000 और 10,000, ठीक है ना। क्या हुआ तीसरा? सही है 17 हो। देखो ये तो हटाओ इसे, लाखों में ये डेटा, ये 68,000 है, 14,000 है, 17,000 है और 10,000 है। तो आप आराम से देख सकते हो। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, आज तक तो पूछा गया नहीं, बट फिर भी अलर्ट रहना और काम के लिए आप, ठीक है। नागपुर प्लान समझा दिया था उस वक्त, मैंने आपको यही बता दिया था कि हमारे सड़क परिवहन की कुल लंबाई कितनी अपने पास में 317, 121। सबसे ज्यादा अपन यूज किसका करते हैं? रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, सड़क परिवहन का यूज करते हैं। क्लियर है। इसके बाद में हमने कहा था कि भारत में रोड के नंबर नाम पर कौन से नंबर पे अपन रोडों की लंबाई, सड़क सेकंड नंबर, पहला कौन? पहला अमेरिका। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में? अरे वर्ल्ड में अमेरिका भारत में थोड़ी आ रहा है। है ना। और सड़क घनत्व, अच्छा रोड डेंसिटी कितनी है अपनी, अभी बताया है 92 पॉइंट। सबसे ज्यादा सड़कों घनत्व कहाँ पर, सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा जन घनत्व भी कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ मिलेगा, सबसे कम जन घनत्व भी कहाँ मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अरे ठीक है, क्या ये कल का याद करवा रहा हूँ, और अभी थोड़ी देर में पूछूंगा भी सही, ठीक है ना, क्योंकि आज वाला को तो बताना ही पड़ेगा। चलिए, ये नागपुर प्लान था पूरा, ये पूरा आर्थिक समीक्षा का डेटा है, पेज नंबर 41 काउंट कर लेना, वहीं पर मिलेगा। ये जो डेटा लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा चार्ट में दिखा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपन ने देख लिए हैं। ये आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा है, उसने कितनी कितनी किलोमीटर की बनाई है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो यही था भी डेटा, उसे थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में स्टार्ट कर दिया। उधर जयपुर और इधर किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी के रेस्पेक्ट। देखो जिले अलग अलग से याद रखने हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा सड़कों से जुड़े गांव सबसे ज्यादा और सबसे कम, फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखो डेंसिटी, सबसे ज्यादा लोग रहते कहाँ हैं, जनरली बात सोचो जयपुर में, हमारी कैपिटल है, तो डेंसिटी वहीं पर ज्यादा, और सबसे कम जैसलमेर। कारण आपको पता है क्यों कम रहता है, क्लियर है। सड़कों से जुड़े गांव सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे आपको, श्री गंगानगर में, और सबसे कम कहां मिलेंगे, सिरोही में। अब एग्जामिनर ये डेटा भी पूछता है, इसलिए मैंने यहीं पे बीच में सेट करवा दिया इस डेटा। और ये नया डेटा है, जिनके पास में पहली पीडीएफ हो टेलीग्राम से, जिन्होंने डाउनलोड कर रखी हो, डाल रखी है मैंने, तो मत पढ़ना आप, ये नया डेटा है, आज या कल में टॉपिक होते मैं इसको भी डाल दूंगा। क्लियर है। और ये जो डेटा आते हैं, मैं कल भी कहा था पेंसिल से लिखा करो, बार बार नोट्स को काट पीट थोड़ी करोगे भाई, पेंसिल से लिखो। अगली बार जैसे अपने फरवरी में वापस से आ जाएगी बुक, फरवरी मार्च में आर्थिक समीक्षा, डेटा फिर से चेंज हो जाएगा। तुम्हारे एग्जाम तक तो ये डेटा काम आना है। तो सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़े गांव कहां पर हैं, श्री गंगानगर में। कहां पर हैं, श्री गंगानगर में। और सबसे कम कनेक्टिविटी गांव से कहां की है, सिरोही। क्लियर है। अच्छा सिरोही की आकृति कैसे, कोई बता सकता है क्या, सिरोही की गिलहरी की जैसी, सोचो गिलहरी तो भरतपुर है, बैठी हुई गिलहरी भरतपुर है। अच्छा बैठा हुआ है, बैठी हुई है, वो तो सही समझ रहे हो आप, गिलहरी के आगे जीव बदलना पड़ेगा आपको। प्यालेनुमा शिखर की है, बैठा हुआ मेंढक किसकी है ना। चलो कोई ना, एक दिन मैं सारे लिखवा दूँ। एक दिन में सारे लिखवा दूँ, मेंढक गिलहरी सिरोही। अच्छा वहां मत देखना, वहां पे तो ये मैंने हाईलाइट करके बनवाया, बाकी यहाँ पे तो इसको शेर कहने लग जाओगे थोड़े दिनों में, खड़ा हुआ शेर, गड़बड़ है ना। चले तो छोड़ो मारो गोली, तो मैं वहां ले जाता हूँ, तुम कहाँ घूमते हो। सड़कों से अभी तक टोटल कनेक्टिविटी कितने किलोमीटर तक की हो चुकी है, सॉरी कितने गांव हो चुके हैं, लगभग 40,000 गांव। कितने, या ऐसे कह सकता हूँ 39.5, अरे आया ना, 39,408 गांव किससे कनेक्ट हो चुके हैं, सड़कों से कनेक्ट हो चुके हैं। जिसमें सबसे ज्यादा कनेक्ट कहाँ पे हुए हैं, श्री गंगानगर में, और सबसे कम कहाँ कनेक्ट हुए हैं, सिरोही में। क्लियर है बातें। अच्छा सिरोही का वो बता सकते हो क्या, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद याद करवाया था, कुछ कहानी याद आ रही होगी, कैसे याद आएगी सर, वो तो खाने के साथ में उतर जाती है पेट में। बाइक वाली कहानी याद आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब सोचो इंग्लिश मीडियम वालों को याद हो गई है, हिंदी वाला तुम कैसे काम करोगे। अरे सौंफ, वो बाइक, वो पीछे वाली सीट, और मुंह से बदबू आती हुई, और सौंफ खाते हुए,
रोही नाम की लड़की, और क्या खा रही है वो, याद आना चाहिए। ऐसे मत करो, चीज़ों को देखो, इजी चीज़ें तुम्हें याद होनी ही चाहिए। और यहाँ मैंने बता दिया है कि आपके परिवहन से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। क्लियर है? तो थोड़ी सी मेहनत करो, काम देगा। सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ देखने को मिलेगी? अच्छा, लंबाई और घनत्व में अंतर समझ में आता है भाई? कल वालों तुम्हें तो आ ही रहा है, नए वालों तुम्हें लंबाई और घनत्व में अंतर समझ में आता है? हाँ, पर्टिकुलर स्पेस को लेकर है और लंबाई उसके लेंथ को लेकर। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा लंबी सड़कें कहाँ देखने को मिलेगी आपको? जोधपुर में। और सबसे छोटी सड़कें लंबाई में धौलपुर। जोधपुर और धौलपुर, जोधपुर उधर है, धौलपुर इधर। लंबाई की बात करें, सबसे लंबाई कहाँ पर मिलेगी ज्यादा और सबसे कम धौलपुर। क्लियर है? अभी तक जब तक जिलों का सीमांकन नहीं होता प्रॉपरली, तब तक आप यही पढ़ के चलो कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, और हो भी जाता तो भी जैसलमेर ही रहेगा। अभी वर्तमान में सबसे छोटा जिला धौलपुर। अब धीरे धीरे जैसे सीमांकन होगा, हो सकता है फलौदी आ जाए, हो सकता है डीग आ जाए, है ना। दूधू तो हट ही गया है, तो एक बार सीमांकन होने तो अपन बात करें। लेकिन बड़ा जिला पूछा गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर को लेकर अभी कुछ फैक्ट याद करवा के आया हूँ मैं आपको डेंसिटी के बारे में। सबसे ज्यादा या सबसे कम? कितनी डेंसिटी है टोटल? रोड डेंसिटी 92 पॉइंट। चीजें उल्टी सीधी सब तरह से याद होनी चाहिए। रोड डेंसिटी का डेटा याद है, बड़े और छोटे जिले याद, लेंथ हमें टोटल पूरी पता है। सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर कुल लंबाई लिखना चाहूँ, कितनी लिखूं? बोलो। 300, 317, 121। बहुत बढ़िया। चलो, कम से कम थोड़ी तो बुद्धि दी है भगवान ने। 317, 121। इसमें से सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है? याद रहेगा। अच्छा, धौलपुर का परिवहन कोड कोई बता सकता है क्या? धौलपुर का परिवहन कोड, जैसे कि उदयपुर का RJ 27 है, चित्तौड़ का RJ 0, भीलवाड़ा का 0, डूंगरपुर का 03, बांसवाड़ा का 12, सॉरी बांसवाड़ा का 03 है, डूंगरपुर का 12 है, और राजसमंद का 30 है। इसका कितना है? ये याद किए हैं, रटे हुए हैं। जिन्होंने पहली क्लास देखी होगी ना, स्टार्टिंग उनको अच्छे से बताओ। अरे इसमें मात्रा कितनी आ रही है? 2। RJ 11। किसका है? धौलपुर। धौलपुर के लोगों के पास में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलती है? आए दिन आपको पता चलता है कि पुलिस वाले को मार गिराया। बंदूक का एक पर्यायवाची होता है क्या? है ना। तो यहाँ पर आपसे हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आप समझोगे कि धौलपुर में कौन से सिक्के, तमंचा शाही सिक्के कहाँ के फेमस हैं? धौलपुर के। बहुत सारी बातें बात कर सकते हैं, बट ठीक है, छोड़ो। कोई धौलपुर पूर्वी राजस्थान का जिला है क्या? अरे आया ना। धौलपुर में पत्थर कैसे मिलने चाहिए? लाल, पीले, हरे, काले। लाल पत्थर याद रखना। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर और ऊपर भरतपुर में आपको लाल पत्थर मिलेंगे। कैसे? लाल पत्थर। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, उनकी बात करो। सुनो, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जो आपकी शायद पच नहीं रहा है। पच चलो, जब दाल बाटी पचा सकते हो तो ये तो कम ही कंटेंट है उससे। चले, कल ये वाली बातें भी अपन ने करी। अभी अपन थोड़ी देर पहले देख के आए नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? 10,790। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, आपको ऐसा पत्थर दिखाई दे, तो बोलते मील का पत्थर। क्या पत्थर है? मील का पत्थर, माइलस्टोन। तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे दौड़ रही तुम्हारी गाड़ी। नेशनल हाईवे पर दौड़ रही, हाईवे पर नहीं, नेशनल हाईवे पर दौड़। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे के मील के पत्थर का कलर कैसा होता है? तो सबके नीचे व्हाइट तो कॉमन है, ये कौन सा कलर है? अरे पता तो चलता है, पीला। पीला या क्या कह सकते, अच्छा यू भी लिखा सकता कभी कभार, ये लो। तो आपको पता होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगी ना। देखो, मैं आपको बिल्कुल जीरो समझ के पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है किसी को पता हो, ये हो सकता है किसी को ना भी पता हो। फिर इसके बाद मैंने बातें की थी कि नेशनल हाईवे पूरे ओवरऑल भारत में बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई कहाँ देखने को मिलती है आपको? महाराष्ट्र। कहाँ पर? महान राष्ट्र में, से याद करवाया था। हमारा नंबर 3rd है। हम कौन से नंबर पे आते हैं? 3rd नंबर पे आते हैं। और बात करें यूपी की, यूपी कौन से नंबर पे आ रहा है? 2nd नंबर पे आ रहा है। और याद रखना, यूपी सबसे ज्यादा पशुधन कहीं है तो कहाँ पर है वो? सबसे ज्यादा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, के बाद में मुर्गे, कुक्कुट, ये सारे सबसे ज्यादा कहाँ पर? यूपी में। और पशुधन में हम कौन से नंबर पे हैं? यहीं पर ही चीजों को कंपेयर करते खत्म करते जाओ। पशुधन में हम कौन से नंबर पर? और नेशनल हाईवे में अपन 3rd। याद रहेगा, ठीक है। और भी आपकी इच्छा है, वैसे आप चाहें तो चीजों को ऐसे भी याद रख सकते हो। नेशनल हाईवे की हमने बात की है।
हमें यदि शॉर्ट में कोई राजस्थान लिखने के लिए बोलता है तो अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे तो करते हैं, RAJ डॉट लगा देते हैं। तो शब्द भी कितने आ रहे हैं इसमें, 3। तो नंबर भी कौन से नंबर पे अपन पढ़ना। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र। राजस्थान कौन से नंबर पे, कुल लंबाई कितनी है 10,790। मील का पत्थर का कलर पीला, याद रहेगा। सफेद तो कॉमन है, नीला और पीला। अच्छा नीले के साथ में पीला आ जाए तो गड़बड़ है, तो तुम याद रख लेना। दिख तो रहा है, इसे सफेद कहते हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि पता चले किसी के यहाँ ब्लाइंडनेस हो, आंखों में तो गड़बड़ है। सबसे बिजी नेशनल हाईवे कौन सा है, NH48। NH48 पहले आंसर आया करता था NH8। सबसे बिजी कोई नेशनल हाईवे है तो उसका नाम क्या था पहले, 8 को 2 भागों में तोड़ा गया, कल ही बताया मैंने। 8 को 58 और 48 में डिवाइड किया गया। इसके बाद में सबसे बड़ा कौन हो गया है आपका 48। याद रख के चलना, स्टैटिक डेटा है, नहीं बदलेगा और एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, कौन सा बोलोगे, 48। काफी टाइम हो गया तो अब 8 को तो पूछने वाला है नहीं, बट फिर भी ध्यान रखो 48 बना किस किस से, सॉरी 8 के टुकड़े कौन कौन से, 48 और 58। अभी मैं बताऊंगा कि 48 नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरता है। कल मैंने बताया था गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिकोण से किसका संबंध है, NH48 का। आगे बताऊंगा पूरा मैं आपको। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा और क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इन 3 के बारे में और अच्छे से बता दूंगा। क्लियर है, जहां जहां क्वेश्चन बन सकते हो आपके सामने रख, ये दोनों याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक की बातें कल अपन ने कर ली थी, बस आप लोग नए नए मतलब आज तुम आए हो तो मैंने रिपीट करवा दिया। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राजस्थान का। अच्छी सारी बातें राजस्थान के रेस्पेक्ट में हो रही है। कौन सा है, 15 पुराना नंबर है उसका, नया नंबर ऐसे याद रखो, 1562, 1 71 और 919, 71 और 919, और दोनों के साथ में क्या लगा हुआ है, बी लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, बी। दिख रहा है बी। उसकी लंबाई याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन पहले ये याद रखो कि नेशनल हाईवे सबसे लंबा राजस्थान का कौन सा, 15 या 62, 15 या 15 पुराना नंबर है और 62 नया नंबर है। दिमाग में एक चीज सेट करो कि सबसे पहले मैं बोलूंगा तो पुराना नंबर बोलूंगा। सबसे पहले कौन सा नंबर, पुराना, बाद में नया। 15 62, 71 बी और 919 बी, 919 बी। सबसे बड़ा उधर और सबसे छोटा इधर। क्लियर है, याद रहेगा, ये कल करवा दिए। मैंने कहा था कि तुम्हारी इच्छा कर रही हो कि नहीं सर तुम पे विश्वास कम है, हम 0% रिस्क के साथ में चलना चाहते, याद कर लेना, होना जाना कुछ नहीं तुम्हारा। ना क्वेश्चन आता है ना तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद हो भी गया तो कोई मतलब का नहीं है, ये आपको PDF मिल जाएगा। ये दोनों। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी थी, वापस बताओ कुल लंबाई कितनी है, 317। बहुत बढ़िया, लिखो क्वेश्चन 1। अरे क्वेश्चन लिखो, मुझे पता था इसलिए मैंने पूछा ही है, और मैं पागल थोड़ी हूँ। 317 121 नेशनल हाईवे है वो। देखो एक क्वेश्चन लिखो, मुझे पता था कि ऐसा ही होता है कि वो लड्डू खिलाते जाओ अचानक से मिर्ची दे दो ना तो तुम्हारी हालत खराब है। देखो राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई एवं राजस्थान में टोटल लेंथ ऑफ रोड, सड़कों की कुल लंबाई एवं सड़कों की कुल लंबाई एवं टोटल लेंथ ऑफ रोड्स एंड, और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, टोटल लेंथ ऑफ रोड्स एंड टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज है, कुल लंबाई है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 देखना, 317 121, 317 121 कॉमा। अच्छा क्रम से बताना है ना, जो पहले दिया है उसका पहले आंसर होगा, जो दूसरा दिया वो दूसरा आंसर होगा। क्रमशः लिखवाना भूलिया हूं बट आप याद रखना। सबसे पहले क्या बतानी है तुम्हें, टोटल लेंथ, फिर टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है। दूसरा इसी में ही आगे कॉमा करके लिखना, 9266 किलोमीटर, 9266 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यही है। ऑप्शन नंबर बी लिखना, ऑप्शन नंबर बी लिखना 10,790। ये सारे डेटा किस में चल रहे हैं, किलोमीटर में, केएम लिख देना किलोमीटर, 10,790 कॉमा लगा के लिखना। इसमें दूसरा डेटा आएगा ना, लिखना 9266 किलोमीटर, 9266 किलोमीटर।
अगला लिखना 317 121 किलोमीटर, 317 121 किलोमीटर, कॉमा करके लिखना 10,790, 10,790। फोर्थ ऑप्शन लिखना, अरे लिखो और लिखो और लिखो 10,790, 10,790, 10790, कॉमा 317 121, 317 121। पब्लिक समझ में आया? देखो पहले मैं टोटल लेंथ पूछी थी तो हमने 317 121। देखो ऑप्शन मत देखा करो तुम कभी एग्जाम में, ऐसे डेटा वाला क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जहाँ लिखा हुआ जिस पेपर तो आता ही है उसके ऊपर ही लिखा करो। क्या पूछा पहले उसने? कुल सड़कों की लंबाई, तो लिख दो 317 121, याद तो रह जाती। के बाद में नेशनल हाईवे की 10,790, ऐसा कैसा ऑप्शन देख लिया करो, पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड मिल रहा है, थर्ड सही है। अरे सबको पता चल गया थर्ड सही है। भावुक हो गए तुम ऐसे आंसर देते हो एग्जाम में जैसे अभी दिया था थोड़ी देर पहले चलो इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन किया करो, जितने क्वेश्चन करोगे। और एक बात और बता दूं, किसी और टॉपिक के क्वेश्चन करो या ना करो, इस टॉपिक के कम से कम 200-300 क्वेश्चन करके चले जाना, उन्हीं को 2-3 बार। डेटा तो बदलेगा, डेटा मैं लिखूंगा वो याद कर लेना, बाकी क्वेश्चन रिपीट करके चले जाना, वहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? मैं डेटा दिखाऊंगा आर्थिक समीक्षा का, इको सर्वे का, तो वहां पर आपको काम आ जाएगा। क्लियर है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, आंखें खराब हैं, 1562 या सबसे छोटा कौन सा? 71B और 919B। तुम्हें ओपन बुक एग्जाम में बिठा दिया जाए ना तो फेल हो तुम। अभी सीबीएसई ने तो सोचा है कि अब चालू कर दिया जाए ओपन बुक, समझते हो? किताब दी जाएगी तुम्हें और तुम्हें आंसर खोजने पड़ेंगे, उसमें से खोज लोगे। क्या बात है, मैं कह रहा हूँ तुम फेल हो जाओगे उसमें। और 3 घंटे में से देखोगे क्वेश्चन का आंसर किस पेज पे बुक ऐसे थोड़ी मिलती है, पर बुक मिलती है, ऑथेंटिक बुक मिलती है, बड़ी बड़ी बुक, तो इसलिए पढ़ना बढ़िया है। चलें, और ये किस लिए कर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड ने बताया, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों पे लोड नहीं आए एग्जाम नाम का। एग्जाम नाम का कोई लोड नहीं है, बच्चा सीखे। अरे 3 घंटे में क्या सीखेगा बच्चा? 3 घंटे में सीख जाएगा वो बच्चा? नहीं सीखता। तो ठीक है, ओपन बुक चल रहा है। आरजेएस में तो है, आपकी जो न्यायिक सेवा है ना, उनके एग्जाम होते हैं ना, उसमें तो ओपन बुक एग्जाम होते हैं, तो बच्चे फेल हो जाते हैं। अभी सीबीएसई में स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आरबीएसई वाले तो पत्ते के पत्ते फाड़ेंगे और खतरनाक होते हैं। नकल करने वाला आदमी सबसे इंटेलिजेंट होता है, उससे अपना दिमाग थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में लगाता है। अपन पूरी बुक पढ़ते हैं, सोचो तुम, जो नकल नहीं करता वो क्या करता है? पूरी बुक पढ़ता है और उसको फिर पता नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट क्या है, और नकल वाले को पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो पत्ते फाड़ के लेके जाता है और उसी में सेट अब सोचो उसका आईक्यू कितना लेवल का है, उसको पता है कि कौन सा पेज है और कितने पेज से काम चल जाएगा। पूरी बुक तो ले नहीं जा सकता, 100-200 की पेज की बुक में 15-20 भी उखाड़ के ले जा रहा है, तो उसी से कांटेक्ट कर लो तुम भी, सबसे बढ़िया है। तुम्हारे पास बुद्धि है, उसके पास में सोच है, दोनों का काम हो जाएगा, है ना? वो हिट एंड ट्रायल पे चलता है। हिट एंड ट्रायल समझते हो? आ गया तो जिंदाबाद, नहीं तो वैसे ही कौन सी अच्छी इज्जत थी अपनी, अपन तो बैक बेंचर थे, है ना? चलें, नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा? 15 या 62। सबसे छोटा कौन सा? 71B 919B। देखो अब थोड़ा सा अपने आप दिमाग पे लोड दिया करो। मुझे पता है पढ़ना एक तुम्हारे लिए इजी टास्क नहीं है, पढ़ने से बड़ा कोई काम दे दो अपन कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ याद नहीं हो रही थोड़ी कोशिश करके तुम क्या करते हो, पहले हथियार दे देते, नहीं यार सर अब याद नहीं होगा, थोड़ा लोड डालो दिमाग पे। सबसे बड़ा पूछा है सर, नेशनल हाईवे पूछा, मतलब इधर लिखवाया था सर आपने 15 या 62, 15 या 62, 15 पुराना है 62 नया है। इधर आए तो 71B 919B। चीज़ों को स्पीड से पढ़ने के बजाय आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ोगे ना, चीज़ याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी कहाँ पर है, सड़क घनत्व कहाँ पर है? जयपुर में, बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा सड़कों, गांव से जुड़ी सड़कें किस जिले में आपको देखने को मिलती है? श्रीगंगानगर, बहुत बढ़िया। अब दे रहे हो ना दिमाग पे लोड, कहीं ना कहीं सर देखा है। सबसे कम कहाँ पर है? सिरोही में। डेंसिटी सबसे कम कहाँ पर है? जैसलमेर में। याद हो गए, कहाँ दिक्कत है? टोटल लेंथ ऑफ रोड्स बताओ, सड़कों की कुल लंबाई 317 121। पड़ोसी तुम बताओ, नेशनल हाईवे कुल लंबाई 10,790। बच्चों वाला खेलोगे, पहले लग रहा था सर भारी भारी है। नागपुर प्लान कब है? 1943। उनमें से 5 तरह की रोड है अपने पास में नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग। 5 के नाम बताओ तुम। कल भी तुम बैठे थे लेकिन भूल गए, आज ही तुम बैठे हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है या एब्सेंस ऑफ माइंड है, बताओ। नागपुर प्लान रोड मैं लिख देता हूँ, सड़कों के प्रकार पूछ रहा हूँ मैं आपसे नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग।
राजमार्ग हो गए, राजमार्ग कौन कौन से हैं? नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, 5 प्रकार के हैं ना। इसमें सबसे ज्यादा कौन था आप बताएं? सबसे ज्यादा रूरल विलेज रोड आपके, और सबसे कम नेशनल हाईवे। हो रहा है ना। देखो होता क्या है कि चीजें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में हमें 1 साल देना पड़ता है। कितना साल? 1 साल देना पड़ता है। अब यहाँ पर ये मैं सिर्फ आपकी सोच डेवलप कर दूंगा इतनी कि आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाए ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। अब वहां पर कोई नहीं बताता है आपको, मैंने भी नहीं बताया इवन आपको कि नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग या अभी तक जो करंट डेटा है आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग हमारे पास में सबसे कम लंबाई की सड़कें कौन से प्रकार की हैं? कौन से प्रकार की हैं? नेशनल हाईवे सर, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम देखने को मिल रही है अपने 5वें नंबर। सबसे ज्यादा पर ग्रामीण रोड है, कम से कम कितनी? 2 लाख। कितनी लाख आया ना? अच्छा 2 लाख का 1/4 कितना होता है? 2 लाख का 1/4 कितना होता है? 50,000। अरे सिंपल सी बात, 1/4 में तो 4 का भाग लगाना है। या तो 2 लाख का आधा कितना? 1 लाख। 1 लाख का आधा कितना? 50,000। यहाँ पर यदि कोई मैथ्स को इससे कनेक्ट करे इस डायग्राम से तो 50,000 की समथिंग समथिंग कौन सी दिख रही है आपको? तो हम ये कह सकते हैं ये लगभग इसके 1/4 है, लगभग 1/4 है। तो क्वेश्चन बन रहे हैं अपने आप में। क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जाम में उतने बना सकता है, बस आपके सामने ये डेटा क्लियर होना चाहिए। ज्यादा डेटा क्लियर नहीं होता, इसको तुम्हें रट लिया तुमने, अरे रट लिया ना इसे, इसे रटने की जरूरत नहीं है। 2 लाख है, डायरेक्ट याद रखो। कितना लाख? 2 लाख। इसे याद रखो 68,000, 68। इसे याद रखो 14, इसे याद रखो 17, इसे याद रखो। ये तो पूरा रटा हुआ है, पूरा रटा हुआ है। पहले मोटा मोटा याद रखो। और मैंने जितनी बार कहा ये डेटा आएगा वो आएगा ही आएगा, और आई भी है डेटा। वन रिपोर्ट में डेटा पूछा जाएगा, परिवहन में डेटा पूछा जाएगा, और आपके पशु गणना उसमें नस्लें पूछी जाएगी। बस इतना ही पढ़ना। ये 3 टॉपिक ऐसे ही हैं। और एक जनसंख्या, और जो 4th ग्रेड में तुम देने वाले हो उसमें तो पूरा टॉपिक लिखा हुआ है। जनसंख्या का आकार, आकार मतलब कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं। इसके बाद में साक्षरता, लिंगानुपात, जन घनत्व और वृद्धि दर, बाल लिंगानुपात, एसटी जनसंख्या, एससी जनसंख्या, सारे पूछे गए, लिख रखे हैं। और कल परसों क्वेश्चन आया तुम्हारे वृद्धि दर का, दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट। सबसे ज्यादा कहाँ की है? बाड़मेर की। बाजे जो बांस जयपुर और नागौर से लेके आओ, ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको। तो जितने डेटा हैं मैं बता रहा हूँ उतने याद कर लो, आगे ज्यादा हाथ पैर मत मारना। हाथ पैर तब मारना जब मैंने कहा है वो याद हो गया तुम्हें। समझ में आ रहा है? ठीक है। नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग मैंने पूछ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया आप लोगों से। चलते हैं अपन आगे। ये कर लिख लिया अपन ने, ये हो गया। इवन ये भी हो गया है। अभी बातें किसके बारे में चल रही थी? नेशनल हाईवे, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कुल लंबाई अपन देख ली, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई देख ली, कम भी देख लिया अपन ने, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा देख लिया। अच्छा वो अभी जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपने देखा था 1562 और 71B और 919B, वो ओवरऑल है, मतलब राजस्थान में भी जा रहे हैं और वो अदर स्टेट में भी जा रहे हैं। लेकिन ये नेशनल हाईवे वो हैं जो केवल और केवल कहाँ पर हैं? पूर्णतया बोल दो या केवल और केवल किससे संबंध इनका? राजस्थान से। इनमें से एक एक आपको याद रखना है, NH25 और NH156। NH25 और यहाँ पर है ना, ये PDF में थोड़ा करेक्शन करके मिलेगा पॉइंट यहाँ पे। NH25 की कुल लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर, जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक है? ब्यावर से लेकर मुनाबाव है। और मैंने कहा था हमारे राजस्थान का अंतिम स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का अंतिम स्टेशन जिसके बाद में पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है वो है मुनाबाव। इसके बाद ये मुनाबाव है बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में, ये बता चुका मैं सर। पूर्णतः या केवल और केवल राजस्थान से संबंध रखने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा? 25। और सबसे छोटा 156। निम्बाड़ा कहाँ था पता है? ये रहा निम्बाड़ा, ठीक है, निम्बाड़ से निम्बाड़ा। ये 2 ही आपको याद रखना, बाकी सब ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। फिर पूछ रहा हूँ, सोच के आंसर देना। पक्का? फिर ये क्या? फिर ये क्या 25? अब ये देख लो, तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैंने ये कहा ये पूर्णतः राजस्थान में, ये स्लाइड दिख रही है तुम लोग। अच्छा कुछ कंफ्यूजन में, सर 25 और ये दिख तो रहे हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा मैंने ये कहा है कि पूर्णतः राजस्थान में। देखो इस वर्ड को मैंने कल हाईलाइट करवाया, फिर बोल रहा हूँ आपसे दिमाग में रखो चीजों को। आपसे कोई ये पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी। लेकिन केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी। आंसर दोनों क्या लगे? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 1562 और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कि केवल और केवल राजस्थान में है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? शब्द के फेर हैं। और पॉलिटी में तो अच्छे समझते होंगे इन चीजों को आप, पॉलिटी पढ़ के तो आए हो भी अब।
तो दिमाग तो ठीक ठाक होगा तुम्हारा, आगे खराब हो जाता है। कभी कभार ऐसा तो नहीं लगता मैं मुख्यमंत्री बन लूँ है ना, वो अपने बस की बात नहीं है तो केवल राजस्थान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। उधर 15 था, इधर 25 है, कुछ याद आ रहा है, 15 ओवरऑल है और ये 25, जैसे तुम कनेक्ट कर पाओ वैसे। और सबसे छोटा 156 कहाँ का है आपके, ये भी अपना बात करो। हाँ, यहाँ से आज प्रॉपर कल जो मैंने क्लास छोड़ी थी वहां पर छोड़ दी थी, आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे अपन देखने वाले हैं, आपके लिए भी टास्क है ये नेशनल हाईवे कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, 15, जिसके ये तो पुराना नाम है, 15 के टुकड़े कर दिए 68, 11, 62 में। कितने टुकड़े कर दिए इसके, 3, 68, 11, 62। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के कौन कौन से टुकड़े नहीं है, तो 68 है, 11 है और 62 है, जो दूसरा चौथा ऑप्शन होगा वो आपका 68, 11, 62, क्या 68, 11, 62, क्लियर है। चल अब समझना ये नेशनल हाईवे निकलता कहाँ से, पहली बात। अच्छा ये पूर्णतः राजस्थान में है क्या सर, वो तो देखने पे पता चलेगा, पहले तो लिखा हुआ ये निकलता है पंजाब के कहाँ से निकलता है, पठानकोट से, और गुजरात के सामख्याली तक जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NH15 कहाँ से कहाँ तक, तो पठानकोट से पंजाब दिख रहा है कहीं मैप में, अरे मैप में पंजाब दिख रहा है, गुजरात बीच में कौन, मतलब हमारा लेना देना है इससे, तो हमने लिख दिया पंजाब से आएगा राजस्थान और गुजरात। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए राजस्थान के कौन कौन से जिले से गुजरेगा ये। राजस्थान मैप सबको क्लियर है, रेड क्लिफ रेखा दिखाई दे रही है, बोलो रेड क्लिफ रेखा वाले जिले, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी आ जाएगा, तो जोधपुर उसके हिसाब से फलोदी आ गया, फिर जैसलमेर, फिर अच्छा सुनना, ये तो रेड क्लिफ वाले हैं, ये तो कौन से हैं, रेड क्लिफ वाले, याद करने का तरीका, यहाँ पर ही पास में कौन आ जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये सारे के सारे दिख रहे हैं क्या, रट लो या समझ लो। यहाँ पर कौन है, पंजाब, सबसे पहले कौन सा आया, श्री गंगानगर, ये लो ऐसे चला लो इसे, कहाँ जाएगा, गुजरात। येलो में जो लिखे हुए हैं जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनके जिला मुख्यालय से गुजरता है ये, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पास आउट होता है ये, जितने भी येलो लिखे हुए हैं इनका मतलब है ये कहाँ से गुजरता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जिला मुख्यालय से गुजरता है ये, कौन सा, NH15। जैसे कि एक तो ये उधर माना, जैसे कि जैसलमेर का गुजर रहा, तो ये रहा जिला मुख्यालय, तो यहीं से गुजर रहा है, मैं दूसरा कलर से करता हूँ। सबसे पहले गंगानगर ये रहा, इसके जिला मुख्यालय से गुजर रहा है, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय कहीं दूर होगा, इसकी वजह से इससे नहीं पास आउट हो रहा है। आगे बात करें तो बीकानेर की, बीकानेर का जिला मुख्यालय भी इसी के पास में। उसके बाद में जोधपुर का जिला मुख्यालय ये रहा, इसके पास से नहीं गुजर रहा। उसके बाद में जैसलमेर का ये रहा, बाड़मेर का ये रहा, और आपके झालोर का। तो कितने आपके जो क्या नाम, कौन सा कलर है ये, ब्लू कलर से कितने, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 और 4 पीले, समझ में आता है, जिला मुख्यालय ऐसा रोड जो जिला मुख्यालय से कनेक्ट होते हुए निकले। तो यहाँ पर गंगानगर जिला मुख्यालय को जोड़ रहा है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को। क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है, सुनना। NH15 के बारे में कुछ स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप लोग सही या गलत बताते जाना। NH15 जिसके नए नाम 68, 11, 62 है, सही बात है। अगला स्टेटमेंट NH15 के बारे में बोलूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, है ना। ये आपके पठानकोट से सामख्याली तक जाता है, ठीक है। ये आपके पंजाब से गुजरात तक जाता है। इसका संबंध 3 राज्यों से है, इसका संबंध पंजाब, राजस्थान, गुजरात से है। इसमें राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, मैं बोल रहा हूँ आप समझ सुनते जाना, मैप में देखते जाना, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और झालोर से होकर गुजरता है। इसमें जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये इतने सारे अपने आप में क्वेश्चन सही है। क्या देगा, निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन सही दे दिए, 5वां गलत दे देगा। क्या देगा, 1, 2, 3, 4 सही, हाँ सब, या सभी सही तो सभी सही। समझ में आ रही है बातें, नोट डाउन करोगे, करना तो पड़ेगा ही, करना स्टार्ट करो। और सुनो, इसके बारे में एक बात, एक फैक्ट और लिख सकते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या, सबसे बड़ा है
बहुत बढ़िया, कुछ याद आ रहा तो ठीक है। अब सुनो, ऐसे लिखना चाहोगे क्या? मैप हो तो ज्यादा बेटर, ये कहना चाह रहा हूँ। और मैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जिले तो याद है तुम्हें, ऐसे ऐसे लाइन घुमाते चलो, और तुम्हारी मर्जी पड़े वहां मत घुमाना। पता चले सर हमारे अकॉर्डिंग जोधपुर यहाँ पे आ रहा था, घुमा दिया तुमने, तो कहा था अपने हिसाब से, क्योंकि मैप में याद होगा, मैं कल डेमो दे चुका हूँ इस प्रकार के, क्योंकि मेरे भी पढ़ने का तरीका यही था, और आप लोगों के साथ में ये शेयर करता हूँ। ये रहा, कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ इस मैप में ही है, जो नेशनल हाईवे जहाँ से निकला सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना। इसमें भी ऐसे लिखे हुए, ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी आपको, दिख रहा है? जो जिला मुख्यालय वो ब्लैक डॉट कर रखे मैंने, है ना। तो आप मैप में पढ़ेंगे ज्यादा बढ़िया है, बाकी अभी तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अब आप कहाँ से मांगा तांगी करोगे, है ना। या फिर आप एक आउटलाइन से भी पढ़ सकते हो इसे, कैसी एक आउटलाइन बना दो, ऐसी आउटलाइन समझते हो, ऐसा बना दिया, यहाँ पर क्या बना दो, पंजाब बना दो, यहाँ क्या बना दो, गुजरात बना दो, फिर यहाँ पर कौन सी जगह, पठानकोट, और यहाँ पर कौन सी जगह, सामख्याली, सामख्याली, बीच में क्या बना दो, राजस्थान, राजस्थान के जिले बना दो यहाँ से यहाँ तक। पढ़ने के 1000 तरीके हैं, और मैं कह रहा हूँ गारंटी आपको ऐसे याद रहेगा। तुम्हें नेम में पता होगा कि NH 15 या रेड क्लिफ रेखा के समानांतर चलने वाला NH, कह सकता हूँ ना, रेड क्लिफ रेखा, पढ़ी लिखवा दूंगा, 2-4 फैक्ट है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। अच्छा चलो एक बार लिखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, जो जो टॉपिक तुमने पढ़ लिए हैं, जो मैंने पढ़ा दी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा। टोटल है तुम्हारे पास में, तो ले आओ, कह देना कि कल से पानी नहीं रखेंगे सर, क्लास नहीं लेंगे, है ना। हाँ मैं कल को, हाँ हाँ इसीलिए तो फिर तुम ले आना। तुमने में ये क्या नाम है, क्या नाम, नाम क्या तुम्हारा, प्रीवियस अभी जो क्लासें करवाई थी ना पटवारी वाली, मैंने यूट्यूब पे, उनको भी देख के चले जाते हैं, सारे क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक है, पूरा इसमें सीखा। हो गया क्या? धन्यवाद। खाली है कि भरी है? करें, डन। अच्छा डन का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, मैं डन कहूँ और आप डन मत कर दिया करो। डन का मतलब ये है कि जैसे मैं अगली स्लाइड निकालूंगा और अगली स्लाइड पढ़ाऊंगा, इसके बाद में ये स्लाइड आपको याद होनी चाहिए, ये डन है ना। अब इसके नीचे 2 नोट लगाओ। अच्छा ये लिख लिया होगा, बहुत सारी चीजें हर एक जिले के बारे में लिखवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये कम से कम लिख लेना। राष्ट्रीय मरू उद्यान कहाँ से गुजरता है, जैसलमेर में ही है, और वहीं से कौन सा NH गुजर रहा है, तो 2 टॉपिक मिक्स हो गए, परिवहन और वन एवं वन संपदा, तो आप यहाँ पर अब एक नोट लगा के लिखना, ये जो नेशनल हाईवे है ना, वो किसके पैरेलल है, रेड क्लिफ रेखा के, लिखना, रेड क्लिफ रेखा के लगभग समानांतर, रेड क्लिफ रेखा के लगभग समानांतर चलने वाला नेशनल हाईवे NH 15 68 11 62। और कुछ लिख सकते हैं क्या इसके बारे में, पश्चिमी राजस्थान में, वो तो खैर छोटी मोटी बात है, चलो ठीक है, वो कम से कम दिमाग में रखना रहेगा। अरे याद, ओके डन। ये NH कौन सा था, NH 15। अच्छा इसके बारे में वो पॉइंट लिखना चाहो तो लिख ही लो।
सबसे बड़ा आया ना, सबसे बड़ा NH किसके रिगार्डिंग, लंबाई रिगार्डिंग। सीटी की तैयारी कर रहे तुम, सीटी केवल सीटी वालों, बाकी तुम भी देखो, हालांकि आप अपनी इच्छा है किसी एक एग्जाम की वो वाली तैयारी करो जो फाइनल सिलेक्शन दे। सीईटी से तुम सिर्फ उस दहलीज पे कदम रखने वाले हो, जो लोग रख चुके हैं अभी वापस धक्का खा के वापस बाहर जाने वाले हैं। तुम तुम्हारा एक टारगेट फिक्स करो, सबको बोल रहा हूँ, इन्हीं को नहीं। जैसे कि तुमने तुम्हारा टारगेट रीट रखा है तो रीट पे फोकस करो ना, प्री तो पास करना ही करना है, मेंस पे फोकस करो। जैसे तुम्हें सीटी के बाद में नौकरी तो मिलेगी नहीं, सीटी क्वालिफाइड है, इसके बाद में जो तुम्हारा टारगेट हो ना उस पर फोकस करके पढ़ना, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। बाकी तुम ऐसे वालों अपने थानेदार बन जाओगे, पेपर वाले तो नहीं बनो, पैसे दे वाले नहीं तो वापस चले जाओगे। इतना हैवी नहीं। लगाओ NH71B और 919, अच्छा बी भी लिखना है यहाँ पर, 919B। और जब तुम्हारा मन करे कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है, चाहे यहाँ पर हो चाहे घर पर हो, तब इन्हें NH को गूगल पे जाके देख लिया करना, इतना तो कर ही सकते हो। लैपटॉप में बैठो तो और अच्छे से दिखाई देंगे, गूगल अर्थ पे जाओगे तो और भी अच्छे से दिखा देगा वो, है ना। तो ये याद नहीं करने होते हैं, बस इनको देखना होता है, और देखने में तुम्हें एक्सपर्ट हो, मैं जानता हूँ। चलिए, रेवाड़ी हरियाणा से दारूहेड़ा हरियाणा, दोनों हरियाणा की जगह। देखो ऐसे जा रहा, पहले देखो इसे, छपाई करने में माहिर हो तुम, कुछ कह नहीं रहा मास्टर तो छापो पहले। देखो ये रहा, ये कौन है, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। ये रहा हरियाणा, हरियाणा का एक स्थान आता है रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा से राजस्थान में अलवर जिला पहले तो एक ही था, अब 2 जिले हो गए, और वापस कहाँ चला जाएगा, दारूहेड़ा में। ये दोनों दोनों स्थान कहाँ पर आएंगे, ये भी हरियाणा में रेवाड़ी, और ये भी कहाँ है, हरियाणा से हरियाणा में ही है। वापस टच किसको करता है, और राजस्थान कौन सा जिला, अलवर, अलवर के टॉप दोनों जिले कौन कौन से, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा, याद रहेंगे। चल अब समझना चीजों को, आपने प्रजामंडल पढ़े होंगे, पढ़े हैं, हर प्रजामंडल मोमेंट है ना, उसमें ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, बताओ, तुम तो पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए। ऐसा कौन सा 4 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान में ना हो गई, राजस्थान से बाहर हुई है, जिसमें से 3 की तो बाहर हुई है और एक की वहीं पे उसी जगह पर नहीं हुई है, जैसलमेर जोधपुर में, इस प्रकार से। अच्छा सिरोही की कहाँ पे हुई, छोड़ो मारो गोली, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, अरे तुम पढ़ क्या रहे हो, पढ़ाया नहीं क्या, गोविंद सर से बात कर लूंगा मैं। अरे सिरोही की बंबई में नहीं हुई थी क्या, सिरोही की बंबई, प्रदीचंद जैन, गजब हो रहा है। अरे ये तो आने चाहिए कम से कम, सिरोही की हुई है मुंबई में, उस समय बंबई कहते थे, ये रेवाड़ी में हुई है भरतपुर वाले की, जैसलमेर वाली की हुई कोलकाता में, सॉरी बीकानेर की हुई कोलकाता में, जैसलमेर की हुई जोधपुर में। 4 ऐसे हैं जिनकी खुद के स्थान पर ना हो गए, दूसरी जगह स्थापना हुई है, बात करनी पड़ेगी सर से। मतलब बाकी टॉपिक हो गया प्रजामंडल पक्का, अरे एक ही हाँ बोला, बाकी लोग ना, हो गया। अच्छा अपने सर कोई लेना देना है नहीं। चलो अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, जिनके जिनके नहीं हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत वाली, लेकिन जिनके हो गया है ना और उनको याद नहीं है तो बड़ी समस्या है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे टोटल 4 प्रजामंडल थे, कितने, 4। रेवाड़ी आया नाम इसलिए मुझे, बाद में लिख देना, चलो मारो गोली, तुम ये बनाना स्टार्ट करो। ये रहा, इतना सा डायग्राम है, सबसे छोटा हो गया ना ये, भले, लेकिन ध्यान रखना क्या ये राजस्थान में ही है, ये प्रॉपर नहीं है। राजस्थान में सबसे छोटा, केवल राजस्थान में सबसे छोटा कौन सा बताया मैंने, नेशनल हाईवे राजस्थान में केवल पूर्णतः सबसे छोटा 156, अरे निमाड़ा थोड़ी याद रखना है। नाम सही याद रखा तुमने, क्रमांक 156, चलो लिखो। ये तो बढ़िया है, सारे मास्टर मेरे जैसे हो जाए, तुम कोर्स कभी नहीं होने दोगे तुम। कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, हरियाणा से हरियाणा में, यूं मत कहना सर हरियाणा से हरियाणा लिखा है तो बीच में कहाँ, तो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है। एकीकरण नहीं पढ़ाई हूँ, प्रजामंडल नहीं पढ़ाए। घर पे जाके देखना, अभी ज्योग्राफी पढ़ो तुम। चलें।
अरे हो गया, डन करें, चले। अरे अब देखो मत, मुंडिया ऊपर कर दो तुम, मेरी तरफ देखो, मुझे भी देखो। लिख ही रहे हैं अभी तक। ये दूसरा वाला नहीं लिखना है, देवी और देवताओं नहीं लिखना है। चलो, क्या नाम है, ये उनको पता चल गया कि अब सर क्या करने वाले हैं तो पहले से ही। हाँ चलो तुम, नोटबुक सारी की बंद होनी चाहिए, जिसकी भी नोटबुक खुली दिखी 500 रुपये भी ले लूंगा। हाँ, तुमसे नहीं पूछूं, फीस नहीं दी तुमने, सिलेक्शन नहीं चाहिए, फिर है ना, तुमसे पूछा जाएगा। और अगले 10 दिनों तक तुमसे पूछूंगा पहले, है ना, सोच के अलर्ट मोड पर रहो तुम, क्योंकि तुम लोग आ भी रहे हो, टाइम भी खराब कर ही रहे हो, पैसा भी खराब कर ही रहे हो, तो मैं भी मेरा थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ में खराब कर लूँ, क्या जा रहा है। चलें, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे का नंबर बताओ, नेशनल हाईवे, आराम से डायग्राम दिमाग में आ जाना चाहिए, अभी तो जिलों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलो, बड़े या छोटे में से कोई सा भी एक चॉइस दी तुम्हें। बी, दिख रहा जो। दिमाग में है, चलो तो फिर सही है। नया नंबर 919 बी, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बताया आंसर इसको। तुम NH15, ये 3 नए नाम है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उसे, किया है, ये तो पता है, बताओ। NH15 के बारे में क्या क्या जानते हो वो बताओ, छोड़ो, रट्टा मारना है, ये तो मैंने पकड़ लिया था। चक्कर पड़ गया। चलो कोई ना, बताओ। 68 ठीक है, 11 ठीक है, 62, अरे 15 62 वहां पर भी याद करना था, ठीक है। किन किन राज्यों से गुजरता है, राज्य राज्य, गुजरात, बहुत बढ़िया। राजस्थान के जिले बताओ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है, बीच का चूक गए थोड़ा सा, जोधपुर को, है ना, अलाउद्दीन के नाम से, बहुत बढ़िया। तुमसे कुछ पूछ लें, तैयार हो तुम लोग, पक्का। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से किसी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम बताओ जहाँ से पास आउट होता है, NH15, श्रीनगर, बहुत बढ़िया, डन। तुम बताओ एक, बीकानेर, दो तुम बताओ, जैसलमेर और बाड़मेर, चलो बहुत बढ़िया। चलो याद तो रह गया कुछ, अगला लगाओ, NH, ऐसे याद होंगे भाई, याद ऐसे ही होने, यहाँ की तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि सर कोई ऐसा मंत्र वंत्र। कोई मंत्र नहीं है अपने पास में, देखो NH 112, नया नाम 25, अच्छा 25 अभी थोड़ी देर पहले आया है, याद हो तो कुछ। NH 25 पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा, NH 25, ठीक है, चलो लिखो, कहाँ का जा रहा है, बाड़मेर जोधपुर और पाली, बाड़मेर जोधपुर और, अच्छा स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बाड़मेर से, एंडिंग कहाँ पर, पाली में, या पाली से स्टार्ट होकर बाड़मेर तक जा रहा है, बात एक ही है यार, रोड ऐसे जाए बात तो बराबर है, ऐसे थोड़ी यूं ही जाओगे तुम। अब इन दोनों स्थान की बात करो, बाड़मेर की बात करें और पाली की बात करें, क्या राजस्थान में नहीं है क्या दोनों, दोनों राजस्थान में, इसलिए अपन कहते हैं पूर्णतः राजस्थान में सबसे बड़ा NH। देखो, डाउट कुछ, और लिखा हुआ भी है, ये रहा, पूर्णतः राजस्थान में सबसे बड़ा NH। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं करना, तुम इतना याद रख लो, इतना याद रह जाएगा ना, गंगा जी ना जाओगे तुम, हैं, तुम्हारे तो क्या क्या पूछा जाएगा बता दूं तो फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे। है ना, सुनो, हमेशा डोज धीरे धीरे ली जाती है, जब तुम्हारा पहली बार सिर दर्द हुआ होगा, घर वालों ने झंडू बाम लगा के छोड़ दिया होगा तुम्हें, क्योंकि तुम भी झंडू थे, बाम भी कोई झंडू बाम ही लगा, फिर इसके बाद में 250 mg की दवाई, PCM, या आपके वो कौन से थे, कॉम्बीफ्लम, 150 mg की, फिर तुम्हें लगा बड़े हो गए, 150 काम नहीं चल रहा है, 250 से काम नहीं चल रहा है तो 500, और 500 से भी नहीं चल रहा, दिन में 3 बार, सुबह 500, दिन में 500 और 1500, तो ऐसा ही है। हर चीज़ को याद, जो चीज़ें लिखी वो सब इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, लेकिन पहले उनको तो सेट करो। तुमने कैसे भी जद्दोजहद से इसको याद कर लिया, मान लिया, और फिर पूछा गया कि NH 71B और 919B कहाँ से कहाँ तक है, वही तुम्हें याद नहीं, फिर क्या मतलब। रेवाड़ी से दारूहेड़ा, हरियाणा, हरियाणा दोनों जगह, राजस्थान से अलवर जिला, अलवर के 2 पार्ट कौन कौन से, कैथल तिजारा और कोटपुतली बिहार, याद रहेगा।
25, पुराना नाम क्या था इसका 12। अब कोशिश करना नए नाम याद रखना, बट फिर भी एग्जामिनर का कुछ कह नहीं सकते, तो मैंने दोनों लिखे हुए। बाड़मेर दिखाऊं क्या, देखते हैं इसे। बाड़मेर काम बताओ बताओ, बाड़मेर ठीक है, ये काम बढ़िया है। छोरे मास्टर से भी खतरनाक सर, बाड़मेर कहाँ, जैसलमेर से नीचे ये पाली कहाँ लगाऊं, राजसमंद से ऊपर ये नेशनल हाईवे कौन सा है, देखो एक ही मैप में दो काम हो जाएंगे अपने। एक तो ये मिल गया, क्या एनएच क्या लिख दूं, ऐसा एनएच पूरा मत लिखना, तुम तो 25 लिखना डायरेक्ट। क्या लिखोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, 919, शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर जैसे लगे कि हमारी नोटबुक भरने वाली है, कलर वाला पेन चेंज करना। कौन सा एनएच है बोलो, एनएच 15 या 62, 62, 68, 11, 62, 68, 11 ऐसे बन जाएंगे ना। दिमाग समझ में आ रहा है करना क्या है, हाँ याद हो गए, याद हो गए। अच्छा क्या यहाँ से लूनी नदी नहीं जाती क्या, तो मैं ये कह दूँ लूनी नदी के प्रवास क्षेत्र में कौन सा एनएच पाया जाता है। दो क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे, दो क्वेश्चन मर्ज हो जाएंगे। मर्जिंग समझो तुम, पूछा नहीं जाएगा कि और भी एनएच आएंगे, लेकिन दिमाग को खोलो, उस लेवल तक लेके जाओ कि एग्जामिनर कल बाई चांस चला भी गया ना, मेरे जैसा बैठेगा ना, तो पेपर ऐसा ही बनाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, या 2 टॉपिक क्लियर होंगे, 3 टॉपिक क्लियर होंगे, वही कर पाए, है ना। तो नदियों के साथ में हम एनएच को कन्वर्ट कर सकते हैं, नदियों के साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य को देख सकते हैं, नदियों के साथ में मिट्टियों को देख सकते हैं, और आपके एनएच को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपन। क्लियर है, डन, दोनों क्लियर। कोई पूछने वाली बात तो पूछ लो मुझसे, पूछोगे क्या, याद करना सब कुछ। 1, 2, 3 ही पढ़े और तीनों आपके सामने मैप में है, और मैप से ही याद होंगे। ये पीडीएफ किसी काम की नहीं है तुम्हारे, ये और याद रख लेना तुम, तुम्हारे मैप काम के आएंगे जो तुम भरोगे खुद, ठीक है। चलो लिखें, NH79A और 448, 448 कहाँ से, नसीराबाद से किशनगढ़। अच्छा नसीराबाद कहाँ आता है, हाँ चलो मान लिया छावनी, अरे छावनी है वैसे भी सबसे, लेकिन कहाँ पर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, बंगाली खाड़ी में, अजमेर में पक्का, क्या कहते हो। तुम्हें हो क्या गया है, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तुमने। अरे मतलब मुझे तो ये लग रहा था 2 मिनट बता दो, सेकंड हुआ है। अरे नसीराबाद अजमेर में आता है, और किशनगढ़ भी कहाँ आता है, अजमेर में आता है, और ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट स्थान नसीराबाद, और आपके बड़ी ठणी को लेकर, सावन सिंह को लेकर, निहाल चंद को लेकर, मोरध्वज निहाल चंद को लेकर, भारत की मोनालिसा। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, बहुत थोड़ी सी हालत है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब है। जब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि नसीराबाद आता कहाँ पर है, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। अजमेर में ही ये नेशनल हाईवे, और ये दोनों कहाँ पर है, ये भी अजमेर और दोनों अजमेर में, तो ये भी कहाँ पर है, केवल और केवल राजस्थान का एनएच। लिखो, गजब कर दिया। और राज्य का सबसे, और पूर्णतः है, ये भी देखा था क्या आपने, आप 156 देखा था, 156 था यहाँ पे। चलो ये वाली लाइन थोड़ा एक बार छोड़ना, क्योंकि नए के हिसाब से हो सकता है, इसको एक बार रहने देना, एक बार रहने देना इसको, क्योंकि मैप में वापस से देखना पड़ेगा ताकि अपन अच्छे से क्लियर हो पाए। ये 38 किलोमीटर का है, और वो कितने किलोमीटर का था, वो 12 किलोमीटर का है, वो छोटा हो, ठीक है। एक बार इस लाइन को मत लिखना है ना, क्योंकि डेटा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। नसीराबाद से किशनगढ़ तक कौन सा एनएच, 448, 44, नसीराबाद से, और दोनों स्थान कहाँ पर आते हैं, अजमेर में। कहाँ पर आते हैं, अजमेर। क्लियर, देखो 11 के नए नाम, 11 के 21 और 52, 11 का 11 खुद रह गया, 21 और 52 यहाँ करना, जैसलमेर है ना यहाँ पर थोड़ा सा। NH11, 21 और 52, ये क्वेश्चन पूछा गया है और काम का भी अब देखो, जैसलमेर से निकलना स्टार्ट हो गए, कहाँ से, जैसलमेर। आपको सिर्फ क्रमांक याद रखने और मैप में याद रखना है। जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर के बाद में ये कहाँ जाएगा,
अरे वहां कहाँ देख रहे हो तुम, इधर देखो पहले, ऐसे जैसलमेर से सीकर से जयपुर तो सफर, अरे बीच वाले जाएगा बीच में, इसीलिए तुम्हें मैंने ये बताया मैंने कि जैसलमेर से सीकर तक जाएगा तो एनएच कौन सा काम करेगा, सीकर से जयपुर जाओगे तो, और जयपुर से दौसा जाओगे तो, और जयपुर भरतपुर होते हुए 21 ही चलेगा NH21 है ना, यहाँ पर ये बाकी ऐसे चलेगा। जैसलमेर ये रहा, फिर इसके बाद में क्या जाएगा, फलौदी, फिर बीकानेर, फिर चूरू, फिर सीकर, आगे सीकर के बाद में जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये NH आपके सामने। इसलिए मैंने कहा था मैप याद नहीं होंगे तो जिंदगी में एल लगने। 11, 21, 52, 448 याद है, किशनगढ़, नशीराबाद, 448। एक बार ये देख लो तुम कि राज्य का सबसे छोटा एनएच कौन सा बता रहा है, कि चेंज नहीं कर दिया। अभी तक ये पढ़े हाँ, एनएच पूर्णतः राजस्थान में, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ। वो तो 71 भी ओवरऑल है, चलो मैं ही कर लूंगा, तुम्हें रहने दो। तो जब जितने पढ़े उतने ये रहे, जितने पढ़े वो यही है, बोलो कौन सा एनएच चाहिए। 62, अरे 15 पुराना नाम, बहुत बढ़िया। इसका नाम 71 भी पक्का, इसका नाम 919, और इसका नाम 11, 21, 52, सब ये। अब से पूछे NH 11 कहाँ से कहाँ तक, जैसलमेर से 52 कहाँ तक, और जयपुर से लेकर भरतपुर तक कौन सा चलेगा, 21 से 448 रहेगा क्या, ये भी रहेगा, कहाँ गया, अजमेर में लगा दो इसको, तो ये रहा अजमेर, अजमेर से अजमेर। ये जा रहा है, मैं देख लूंगा, हमारा गूगल अलग चलता है। विश्वास मैं किसी पे नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या यही है मेरी। चलें, क्लियर है। एक ही मैप में अभी तक की 2-3 स्लाइड अपन ने मर्ज कर दी, और तुम्हें भी ऐसे याद रखना है, जब तक लास्ट NH तक पहुंचेंगे तुम्हें ये सारा मैप पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, चलें आगे। NH 1252, 12 पुराना नाम है, नया नाम इसका 1252। चलाते हैं इसे, देखते हैं कहाँ कहाँ तक चलता है ये। कहाँ से स्टार्ट करें, जयपुर से, जयपुर कहाँ पे है बताओ, ये पक्का, ये लो ये जयपुर है। जयपुर के बाद में, जयपुर से नीचे कौन आता है, टोंक, टोंक से नीचे बूंदी से नीचे, कोटा से नीचे, क्या बात है, ये तो वो वाला सेट हो गया हमारा मैप वाला ही, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, जयपुर, जयपुर से नीचे, टोंक से नीचे, फिर कोटा बूंदी बारा वाला, झालावाड़ वाला। उसके बाद में क्या आ गया, ये लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कि 2 राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला NH कौन सा है। राजस्थान की राजधानी बोलो, MP की राजधानी बोलो, 2 राजधानियों को कनेक्ट करने वाला NH 1252, 12, 12, बहुत बढ़िया, लिखो।
आ गया क्या? बना लिया? ऐसे बनाओगे तो काम नहीं चलना, अपने तो ऐसे काम चलना है। ज्योग्राफी में कोई चीज़ ऐसे काम नहीं देती, ऐसे काम देगी। जयपुर, जयपुर से नीचे, उधर मत, इधर देखो। जयपुर, जयपुर से नीचे टोंक, टोंक से नीचे बूंदी के नीचे, कोटा के नीचे, झालावाड़ के बाद में। दो राज्यों की राजधानियों को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे। पारा, पारा, देखो नोट लगा के नीचे, नोट लगाओ। कनेक्ट टू स्टेट कैपिटल, स्टेट ऑफ टू कैपिटल, कनेक्ट, लिखना, दो राज्यों की राजधानी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। दो राज्यों की राजधानियों को कनेक्ट करने वाला राजमार्ग। कौन कौन सी राजधानी? और ये तो लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, जयपुर और जयपुर, बहुत बढ़िया। NH 113 नया नाम 56। लिखो अगला, देखो निम्बाहेड़ा, दाऊद गुजरात। निम्बाहेड़ा कहाँ था है? निम्बाहेड़ा, अरे चित्तौड़ में, ये रहा, बहुत बढ़िया। निम्बाहेड़ा चित्तौड़, फिर इसके बाद में प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा के बाद में गुजरात, गुजरात, दाऊद गुजरात माता। लगाओ और लिखो फटाफट से। क्या इसे मैं ये, क्या इसे अपन ऐसे कह सकते हैं, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में कह सकता हूँ क्या? माही नदी, नाम पहली बार सुन रहे हो क्या माही का? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तेरी माही नदी, आदिवासी गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आपके कांठल, कांठल की गंगा, या कह दो वागड़ की गंगा। कुछ और बताया किसी ने? किसी और ने कुछ और बताया था क्या? किसने बताया? किसने बताया? अरे उसकी सहायक नदी होता। अरे किसी के पेपर सॉल्व मत किया करो। अरे अच्छा, ये तुम्हारे साथ में नहीं है, ये तुम्हारे साथ में नहीं, बहुत से बच्चों के साथ में ये समस्या है। कल परसों ही लाइव क्लास में ऐसे एक बच्चा कह रहा था सर वहां पे तो ऐसा बताया है। मैंने कहा मैंने बताया जो सही बताया। बढ़िया किया। अब क्लियर रहना चाहिए, एग्जाम में दोनों ऑप्शन आएंगे और तुम जाकम ठोक क्या होगे। बिना परसों के तो पेपर में पूरा बेणेश्वर धाम के बारे में पूरा लिखा है था, न्यूज पेपर परसों का पढ़ा हो तो तुमने पूरा बता रहे। त्रिवेणी संगम है, टापू बन गया है एक, बेणेश्वर धाम है, सोममाही जाकम का त्रिवेणी संगम हो रहा है। एक तुम जितने एसआई वाले हो ना, तुम एक वो बुक ला के रख लो ज्योग्राफी के लिए, हरिमोहन सक्सेना की आएगी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। हरिमोहन सक्सेना की इतनी छोटी सी बुक आएगी, वो ऑथेंटिक बुक है। कोई भी समस्या हो, हालांकि उसमें कंटेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन बट फिर भी सही, एक बार तो होनी ही चाहिए। बाकी कल्चर की भी आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो भी ले लो। तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है तुम कितना पढ़ पाते हो उस बुक को। उसमें जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना वैसा कंटेंट आगे अलग अलग दे रखा है, पीछे मिक्स दे रखा है। तो यदि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ और ज़्यादा, हालांकि मेरे से इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ोगे तुम, इससे कम ही मिलेगा उसमें, क्योंकि मैं एक नहीं कम से कम 5-6 बुकें पढ़ने के बाद में तुम्हें पढ़ाता हूँ। मेरे नोट्स हर बार रिवाइज होते हैं, हर बार जितने बैच पढ़ते हैं उतनी बार रिवाइज होते हैं, क्योंकि ये तो रिवाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि एनएच बदल भी गए, डेटा भी बदलता है। तो ज्योग्राफी वाले को और एक कल्चर वाले को तो इसलिए बदलना पड़ता है कि राजस्थान बदला इसलिए, और ये सबसे बड़ी मेहनत होती है ज्योग्राफी वाले आदमी की। डेटा बदलता है, उसे बदलवाना ही पड़ता है। अरे याद हुआ कौन सा है अभी? 113 56, 113 56 कहाँ से निकल रहा है? बहुत हाईवे हो गए अभी, बहुत हाईवे हो गई। मैप में ड्रॉ करते हैं अपन, और मैं आपसे ड्रॉ करवाऊंगा, है ना? तैयार है सभी? कौन सा एनएच है? दोनों नाम बोलोगे? 1562, बहुत बढ़िया, बोलो। बाड़मेर, राजस्थान कहाँ जा रहा है? बाड़मेर है ना? बताओ। बाड़मेर याद आ रहा है, जोधपुर याद आ रहा होगा, जैतारण पाली याद आ रहा होगा। 112 पक्का?
कहाँ से कहाँ तक ये बोलो? नसीराबाद और किशनगढ़ वाला, ये कौन सा है? अब बातें समझ में आ रही कुछ? तो काम इसी से चलना है, इसी मैप में आप लिखते चले जाना, काम हो जाएगा। और जाके तुम्हें यही काम करना है। कम से कम जितने लगभग 10 एक हाईवे आपको करवाऊंगा मैं, 10 में से 10 पेन तुम्हारे पास है ही, एक कलर से एक हाईवे, दूसरे कलर से दूसरा हाईवे, और साथ साथ में इनके नंबर यहाँ पर लिखते चले जाना। क्लियर है? याद करना जरूर से। एक और रह गया, कहाँ से बोलो? अच्छा, जैसलमेर वाला भी रह रहा है, ये भी रह रहा है फिर तो। ये कौन सा, ये बताओ चलो। 1252, 1252। आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो तुम्हारा 12वां ही करके छोड़ेगा। 12वां समझते हो? नहीं समझ में तो थोड़ा टाइम बाद पता चल जाएगा। अपने स्टेट में रहो, दूसरे में जाओगे तो तुम्हारा 12वां या 52वां हो जाएगा, फिर खत्म। किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से याद रखना अपने जीवन में। देखो रटना तो है ही है, नहीं है तो फिर, लेकिन कहीं ऐसा समझो तुम यहाँ से गए हो, तुम सोच रहे हो कि अपन तो राजस्थान में, और कहते हैं ना कि आदमी अपने घर में शेर होता है, बाहर जाते ही सवा शेर नहीं आधा शेर हो जाएगा वो। इसलिए बाहर जाके सवा शेर कभी नहीं बनना, नहीं तुम्हारा क्या हो जाना है, याद रहेगा 1252। सबका ऐसे ही होता है, यहाँ वाले यहाँ आके करेंगे तो, और यहाँ वाले यहाँ करेंगे तो, बराबर है ना। और तुम्हें लगता है कि भाई हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यूपी में भी निकली हुई है एसआई की, यूपी में एसआई की भर्ती निकली हुई है 4000 और 15 लाख फॉर्म आ चुके हैं अभी तक, है ना। पढ़ सकते हो लेकिन जनरल से भरना पड़ता है फिर। चलिए जी, ठीक है, क्लियर ये वाला आपका? बिल्कुल भर सकते हो, जनरल से भरोगे फिर, जनरल सब जनरल से भरेगा। अदर स्टेट में तुम भरोगे किससे भरोगे? जनरल। देख लें क्या, देख पाएंगे क्या कितने कवर हैं? हाँ चलो अगला देखते ही, लास्ट देखें फिर कल देखेंगे। हाँ अच्छा पेपर आता है उसका, करो। उसके लिए आपको इंडिया का जीके अच्छा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस शानदार है, मेरे लगे हुए रिलेटिव बहुत सारे। दिल्ली पुलिस का मैंने भी एक बार दिया था, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिजिकल के लिए नहीं गया हूँ मैं। फिजिकल के सारे एडमिट कार्ड आज तक पड़े हुए हैं, तो मुझे पता है फिजिकल में अपन बिल्कुल फिट हैं, टेंशन ही फ्री है। फिजिकल की वजह से कम सेंट्रल के होंगे 10 से 12 एग्जाम छूटे हुए मेरे। एग्जाम दिया कांस्टेबल, फिजिकल रह गया। मेरे भी एक स्टूडेंट का रह गया था, पर वो तो गलती की वजह से रह गया था उसके। उसने कहा था कांस्टेबल ने, हाँ अभी तो टाइम है आराम से दौड़, 3 सेकंड की देरी से रह गया वो। दौड़ रहा था और दौड़ ही लेता क्या जा रहा था। इस बार तो ऐसे बनो, खत्म करो क्या कांस्टेबल बनोगे अपने, है ना। चलो आ जाओ, NH 89 58 62। 62 देख के कुछ याद आ रहा होगा, बार बार आ रहा है, कारण कनेक्टिविटी है इसकी। क्या है? कनेक्टिविटी। जैसे कि यहाँ से कौन सा हाईवे निकला था, ये 15 निकला था, यहाँ से फिर वापस से निकला ना एक, कनेक्टिविटी दे दी उसने, इसकी वजह से इसके दो नाम आपको देखने को। चलो लिख पढ़ो। बीकानेर से आ रहा है, कहाँ बीकानेर? बीकानेर ही है। कौन सी माता? करणी माता, पक्का? बहुत बढ़िया, चलो ये तो याद है तुम्हें। इसके बाद नागौर कहाँ पर है और अजमेर कहाँ पर है? हालांकि ये याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, है ना। कल्चर से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है। कैसे? कि करणी माता का जो मंदिर है कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। वहाँ उसके पास में कौन सा NH पास आउट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 58 और बाकी ये याद नहीं होंगे चलेगा, वहां तक आप याद रख लो। अगला क्या है? अगला फिर आपकी जिला देखो, ये ब्लर है, अरे नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता, मुझे पढ़ाना भी नहीं है। ये सारे NH हैं, नए नाम पुराने नाम, कौन कौन से जिले कैसे क्या क्यों, सब इस PDF में लिखा हुआ। PDF आपको मिल जाएगी, काम खत्म। ये वो है कि रटना है तो एक जिले से, मैंने लिख के दे रखे हैं आपको, एक जिले से गुजरने वाले, 2 जिलों से, 6 जिलों से, 10 जिलों से, 8 जिलों से, 12 जिलों से गुजरने वाले NH है। तो ये PDF हालांकि आपके काम की नहीं है, ये मेरे हैंड रिटन है, जो पुराने हैं, तो आप देख लेना उन सारी चीजों को। फिर अपन कल से पढ़ेंगे एक तो गोल्डन ट्राइंगल को, स्वर्णिम त्रिकोण, जयपुर दिल्ली और आगरा, जयपुर दिल्ली आगरा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को, बड़े बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व उत्तर दक्षिण गलियारा, इसके बाद पढ़ेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा। बस इतना पढ़ना होगा, आपका सड़क परिवहन कंप्लीट होगा। कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे पास में से ज्यादा नहीं है। जैसे कि ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, उदयपुर के अपने राजस्थान के इन जिलों से संबंध रख रहा है, लेकिन आप इसकी बात करेंगे सिर्फ एक जिले से संबंध रखेगा, कौन? उत्तर दक्षिण गलियारा से केवल और केवल किससे?
धौलपुर इनके बारे में कल चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। अभी जितने भी मैंने NH लिखवाए हैं ये सारे कल नोटबुक में होने चाहिए आपके, सॉरी मैप में होने चाहिए, हो जाएंगे फिर पूछूंगा अभी से। चलिए थैंक यू। पेपर आज मैं ले जा रहा हूँ।